हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है सिंचाई से संबंधित कि सिंचाई की कौन कौन सी पद्धतियाँ जो हम अपने जीवन में यूज करते हैं पानी सिंचाई करने के लिए, कि किस किस प्रकार से हम खेतों में पानी देते हैं फसल के लिए, फिर और कौन कौन सी विधियाँ उनके बारे में हम डिटेल से विस्तार से बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार आप बेहतरीन तरीके से क्लास पर पूर्णतः ही ध्यान देकर सुनेंगे तो आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार समझ लिए आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ये इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। एक बार आप सुन लीजिए वीडियो को पूरा, आप समझ लेना इस क्लास से कि आपको कभी लाइफ में दोबारा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की गारंटी। तो सभी लोग इस क्लास पर बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान देकर इसे सुने और बस अपना कंटेंट बनाए रखें कि जो हम शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों पर ध्यान रखेंगे और इस क्लास को हम बेहतर तरीके से हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम देखते हैं सिंचाई कौन कौन सी विधियां हैं जो हम खेतों में फसल के लिए सिंचाई करते हैं, उनमें कौन कौन सी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंचाई को कितने वर्गों में बांटा गया है। सिंचाई को हमने 4 वर्गों में बांटा है। सिंचाई की पद्धति को, विधि को हमने 4 वर्गों में बांटा है। सबसे पहले हमने बांटा है पृष्ठीय। कौन सी? पृष्ठीय सिंचाई। अब पृष्ठीय सिंचाई क्या होती है? पृष्ठीय का मतलब होता है खेत की सतह पर, क्या है, खेत की सतह पर हम जो पानी देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय सिंचाई। ठीक है ना। अब इसके बाद हमने दूसरा वर्ग क्या बांटा है इसको? अधोपृष्ठीय। भूमि के अंदर हम ऐसी नालियां बनाते हैं कि हम पानी पौधे को अंदर ही अंदर दे देते हैं। क्या? पौधे के अंदर ही हम, पौधे के मतलब खेत में बिछा लिए अंदर पाइपलाइन, और जहाँ पौधा लगा होता है उसी के जड़ के पास से निकलता है पाइप, वहां से पानी रिसता है जिससे पौधे को पानी मिल जाता है। इसलिए इस विधि को क्या कहा? अधोपृष्ठीय। मतलब इसके पाइप जमीन पर पानी नहीं दिखते, न पानी दिखता है, ऐसी विधि को कहा गया अधोपृष्ठीय। फिर इसके बाद है फव्वारा विधि। क्या? फव्वारा। अब इसका स्प्रे, मतलब कि पूरे यहाँ पानी क्या है, छिड़क छिड़क के जा रहा है। क्या? एक क्या है, फुब्बारे के रूप में क्या है, पूरी फसल पे बारिश के तौर पर क्या है, जैसे पानी बरसता है उस तरह पूरे खेतों में पानी बरसाया जाता है। ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर इसको बांटा गया है, इसको चौथे नंबर पर बांटा गया है बूंददार सिंचाई। क्या है? बूंददार सिंचाई, या इसे ड्रिप सिंचाई बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिप सिंचाई। बूंददार मतलब कि जहां पर आपके प्लांट लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं, उनके बगल से क्या है, पाइपलाइन निकाली जाती है। वो पाइपलाइन निकाली जाती है, उस पाइपलाइन में क्या है, छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उनसे क्या है, पानी क्या है, गिरता रहता है उस कहाँ पर? प्लांट के बगल में, जिससे प्लांट के बगल में और प्लांट की चारों ओर वहाँ पानी गिरता रहे, जिससे प्लांट को क्या है, पानी मिल जाता है और जिससे पौधा क्या है, ग्रोथ अच्छे से करता है। इसलिए क्या है, इसका अतिरिक्त क्षेत्र में हमें पानी नहीं, जिसमें प्लांट के चारों ओर जमीन डली उसमें नहीं, क्या है, सीधा डायरेक्ट प्लांट को मिल जाता है पानी। ये सिंचाई बहुत ही उपयोगी है, यह बहुत ही उपयोगी है। इसके साथ आप उर्वरक भी दे सकते हो। क्या दे सकते हो? उर्वरक भी दे सकते हो। बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस पे जो पानी इसके अंदर पाइपलाइन के द्वारा आ रहा है उसमें क्या है, अपन रसायन मिला दो, उर्वरक मिला दो, खोल दो और उसको पानी को छोड़ दोगे, तो जिससे फसल में पानी जा रहा है तो आपके उर्वरक भी इसी के साथ पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया विधि है। देखिए, अब इसके बाद हम पृष्ठीय सिंचाई को क्या हम डिटेल में जानेंगे, किस किस प्रकार की इसके अंतर्गत की विधियां होती हैं। क्या होती है? इसके अंतर्गत भी विधियां होती हैं, तो जानेंगे। पृष्ठीय तो आप लोग समझ गए कि मृदा के ऊपर बना पानी देना। क्या है? मृदा के ऊपर पानी देना, उसी क्या है, पृष्ठीय सिंचाई बोलते हैं। अब इसके बाद इसको भी कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे पहले हमने इसे बांटा गया है प्रवाह विधि। अब प्रवाह विधि का मतलब जानोगे। प्रवाह विधि का मतलब है खेत के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, सीधा खेत में मोटर चला दो और पानी भर दो खेत में, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रवाह विधि। लेकिन ये विधि तब यूज होती है कि जब खेत क्या है, चारों ओर से क्या है, समतल बैलेंस में हो, एक सा हो, कोई हिस्सा ना नीचा हो ना ऊंचा हो, बिल्कुल समान चारों हिस्से हो। एक कोने से आप पानी दोगे
तो सारा खेत एक सा भर जाएगा, तब इस विधि का यूज किया जाता है। इसे प्रवाह विधि बोलते हैं। ठीक है ना, खुले में कोई स्ट्रक्चर, न क्यारी न नाले कोई भी नहीं बनाने पड़ते हैं, बस सीधा एक खेत को जोत कर उसमें एक कोने से पानी धर दो और पूरा खेत भर जाएगा। इस विधि को कहाँ यूज किया जाता है? धान वाले खेतों में। देखा होगा धान के खेत लबालब भरे रहते हैं पानी से। क्यों भरे रहते हैं? भी क्या समतल होते हैं, उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है, बस सीधा पानी छोड़ा और खेत में चारों ओर भर दिया। ठीक है ना, आगे बढ़, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्यारी विधि। ये बहुत ही उपयोगी विधि है। क्या है? अधिकतर सभी लोग क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां कैसे बनाते हैं? एक ये नाली है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या बना देंगे? ये क्या बना देंगे? क्यारियां। ठीक है ना, क्या बना देंगे? क्यारियां। अब यहाँ से अपन ने क्या किया? पानी खोल दिया। ठीक है ना, अब पानी खोल दिया तो इसके अंदर पूरे खेत में पानी लग गया। इसमें ये पूरा क्या है? खेत है। ठीक है ना, क्या है? ये खेत है। ये क्यारी विधि है, यहाँ से पानी गया, ये पूरे खेत है। ये क्या है? पूरी क्यारी है। ये तीन क्या बना दी? क्यारी। ये नाली, इससे क्या है? पानी आ रहा है। क्या पानी आ रहा है? और यहाँ से अपन ने क्या है? सिर्फ पानी खोल देते हैं, जिससे क्या है? क्यारियों से पूरे खेतों में पानी लगा है। तो ये विधि सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा सभी फसलों में अधिकतर यही विधि को यूज किया जाता है कि सभी फसलों में क्या है? क्यारियां बनाकर और पानी दिया जाता है। इसमें चारों साइड क्या है? ढोरियां बना दी जाती हैं। ठीक है, ढोरी बनाने के बाद एक जगह से पानी छोड़ दिया जाता है नाली से, और वही पानी पूरे खेत में लग जाता है। अधिकतर गेहूं वाली फसलें हों, जौ वाली फसलों, मक्का वाली फसल, उनमें यही क्यारी विधि बनाकर ये वेजिटेबल वाली सब्जी होती है, उनमें भी क्या करते हैं? इसी चीज को यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात तो क्यारी विधि समझ गए सभी लोग। अब इसके बाद आगे नाली विधि। क्या है? नाली विधि। आइए नाली नाली विधि के बारे में जानेंगे। नाली का मतलब है आपको खेत में क्या करना है? नालियां बनाना है। कैसे? या तो आप क्या सीधी सीधी नालियां, इसको मिटाएंगे, एक क्या है? मुख्य नाली बनाएंगे। ठीक है ना, अब मुख्य नाली से क्या करेंगे? आप एक लंबी लंबी क्या नालियां बना देंगे। क्या करेंगे? नालियां बना देंगे, तो इन नालियों में क्या है? यहाँ से मुख्य नाली से पानी छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो इस पूरी नाली में क्या है? पानी चला जाए। क्या है? पानी चला जाए। इस मुख्य नाली से क्या है? पानी आ रहा है, तो यहाँ से आपने खोल दिया तो इनकी सारी नाली क्या भर जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? नाली विधि। या अब नाली विधि समझ गए। अब नाली विधि भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक उथली नाली विधि होती है, एक गहरी नाली। कहीं कहीं पर हम गहरी नाली विधि भी बनाते, वो कहीं कहीं उथली नाली विधि भी बनाते हैं, किस थोड़ी कोई फसल में। इसके बाद उथली नाली को भी हमने क्या बनाया है? दो भागों में बांटा है। कौन कौन? एक तो हमने टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि। कौन सी? टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि। अब टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि कहाँ यूज की जाती है बताएंगे तो आपको। टेढ़ी मेढ़ी नाली विधि कैसी होती है? देखिए टेढ़ी मेढ़ी, अब देखो ये क्या है? मुख्य नाली है। अब इससे हमने जैसी पानी खोला तो ऐसी नाली होती है, ऐसी ऐसी। ठीक है, यहाँ से बनेगी एक नाली ऐसी। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या है? पूरी नाली बना दी जाती है। यह विधि कहाँ पर यूज की जाती है? अधिकतर क्या है? आप आलू वाली फसल में यूज करते हैं। आलू की फसल बोलोगे बोगे तो एक टेढ़ी मेढ़ी वाली नाली बनाओगे, और इसके क्या है? यहाँ पर क्या लगा दोगे? आप फसल लगा दो। यहाँ पर ढोरी पे फसल लगाओ, इस ढोरी पर फसल लगाओ, इस ढोरी, तो यहाँ पर, और ये यहाँ से बीच में खाली दिखा देगा ये राउंड कर, इसमें क्या है? पानी जाता है। क्या जाता है? पानी। और इसके बाहर वाली जो ढोरी रहती है उस पर क्या है? हम आलू होती है। यह विधि अधिकतर क्या है? आलू वाली फसल में यूज की जाती है। इसके बाद सीधी नाली विधि। अब सीधी नाली विधि मतलब सीधी, आप डायरेक्ट सीधी सीधी बना दो मुख्य नाली से, जैसे आपकी मुख्य नाली, उससे क्या है? सीधी सीधी नालियां बना दो। ठीक है ना, यहाँ से पानी छोड़ोगे, यहाँ से पानी, तो सीधा सीधा क्या है? नालियों में पानी चला जाएगा। आप जितनी भी बड़ी नाली बनाओगे उसमें क्या है? खेत में पानी भर जाएगा। क्या है? और ये पूरा खेत है, इसके अंदर हमने क्या है? नालियां बनाई, और नालियों से क्या है? हमने खेत में पानी दे दिया, और यहाँ पर क्या हुई? फसल बो दी। ठीक है ना, यहाँ फसल बो दी। ठीक है, अब यहाँ से पानी लग गया तो इस डोरी को क्या मिल गई?
नमी मिल जाती है और यहाँ से फसल अपन उगा लेते हैं। अधिकतर ये फसल कहाँ पर यूज की, जब हम तुरैया की पे खेती करते हैं, लौकी की खेती करते हैं, तब ये विधि को हम यूज करते हैं। मूरा भी लगाते हैं, इसके बाद कभी कभी हम आलू भी ये विधि में बो देते हैं। ये विधि यहाँ पर यूज बहुत ज्यादा की जाती है, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि नाली विधि को कितने भागों में बांटा गया है। नाली विधि समझ गए ना, दो भागों में बांटा है। एक उथली मतलब बहुत ही ऊंची बनाई है, जैसे मान लो सीधी टेढ़ी मेढ़ी जहाँ आलू की नाली बनती है। इसके बाद एक गहरी नाली विधि होती है, ठीक है ना। आगे बात करें तो दो प्रकार की नाली विधि होती है। अब इसके बाद आई थाला विधि, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विधि कहाँ पर यूज है, बागवानी वाली खेतों, जहां पर आप बगिया लगाते हो, बाग लगाते हो, ठीक है ना, फल वाले पौधों पे इसी विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मुख्य नाली है। इस मुख्य नाली से क्या है, हम क्या करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, बीच में हमने पौधा लगा दिया। अब यहाँ से हमने पानी छोड़ा, इस प्रकार से पानी पूरे बल्ब, ये क्या है, हमने बना दिए थाले, ठीक है। एक थाला दूसरे थाले से जोड़ दिया जाता है, एक जगह से पानी दिया जाता है, यहाँ से एक थाले से दूसरे थाले में जाएगा, दूसरे थाले से तीसरे थाले में चला जाएगा। इस विधि को क्या बोलते हैं, थाला विधि। इसके बीच में क्या लगा दिया, प्लांट लगा दिया। कौन से प्लांट लगाए जाते, फल वाले पौधे लगाए जाते, जैसे आम है, अमरूद है, इसके बाद बहुत सारे फल हैं जो हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक जगह से तो इसके एक थाली से दूसरे थाले, दूसरे थाले से तीसरे थाले में पानी चला जाएगा। इसी बार मुख्य नाली में एक और ऐसी इसी प्रकार लाइन बना दी जाती है, ठीक है ना। ये बहुत ही उपयोगी है बागवानी फसलों के लिए, ठीक है ना। जिसे आप क्या है, बगिया बोलते हैं, उसमें फल लगे होते हैं, अमरूद वाले हो या आम हो, इसके अलावा और बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें ये सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। इनके बीच में ये यहाँ गोल को देखा है, यहाँ पर क्या है, प्लांट लगे, क्या लगे, प्लांट लगे, और यहाँ से मुख्य नाली है, यहाँ से पानी जा रहा है इनमें बनाए हुए, क्या है, इस विधि को क्या बोलते हैं, थाला विधि। तो सभी लोग समझ चुके हैं। इसके बाद बलय विधि, बलय विधि पांचवी कौन सी विधि है, पृष्ठीय की बलय विधि। बलय विधि में क्या होता है, इसे अंगूठा विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंगूठा विधि, क्या बोलते हैं, अंगूठा विधि। अंगूठा विधि कैसी होती है हम बताएंगे। इसमें क्या होता है, एक मुख्य नाली होती है, अब मुख्य नाली से एक क्या है, सहायक नाली भी होती है, क्या होती है, एक सहायक नाली होती है। इस सहायक नाली से क्या बना दिए जाते हैं, एक बलय, क्या बना दिए, बलय, ऐसे बलय बना दिए जाते हैं। इन बलयों के बीच में क्या लगा दिए, पौधा लगा दिया जाता है, ठीक है ना, क्या लगा दिया, पौधा, ठीक है ना। तो सभी लोग देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, एक बार समझ लो, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, ठीक है। ये क्या है, मुख्य नाली से पानी आ रहा है, इसके बाद हमने एक सहायक नाली भी बनाई है, सहायक नाली से हमने क्या है, एक बलय जोड़ दिए, क्या है, गोल गोल बलय जोड़ दिए। इन बलयों के बीच में क्या है, हमने बीच में दिखा रहा है गोल गोल थोड़ा गहरा रंग का, वहां पर क्या लगा है, एक प्लांट लगा दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखते हो इसे क्यों अंगूठा विधि कहते हैं, क्योंकि ये अंगूठे की तरह दिखाई दे रही है, कैसे दिखे, अंगूठे की तरह ऐसा दिख रहा है ना, तो इसलिए इसे कहा गया अंगूठा विधि भी बोलते हैं, क्या सिंचाई की अंगूठा विधि, या क्या बोलते हैं, बलय विधि, मतलब रिंग विधि भी बोलते हैं, और इसे थाला विधि भी आप समझ गए। इसके अलावा नाली विधि भी आप समझ गए, क्यारी विधि भी, प्रवाह विधि। तो इसको हम दोबारा रिपीट करें, प्रवाह मतलब खेत में पानी छोड़ देना बिना किसी स्ट्रक्चर बनाए, और खेत क्या हो, समतल हो, चारों कोने भर जाए, इसे क्यारी विधि। जहां पर हम कोई इस तरह ढौरियां बनाते हैं चारों साइड, और एक मुख्य नाली से क्या है, उस क्यारी में पानी दे देते हैं। इसके बाद है नाली विधि। नाली होता है, एक सीधी नाली होती है, एक टेढ़ी नाली होती है। नाली तो सभी लोग जानते हो कैसी होती है, ऐसी नाली होती है, इनमें क्या है, पानी दे दिया जाता है। इसके बाद थाला विधि आप समझ गए, एक थाले से दूसरे थाले को जोड़ा जाता है, और उनसे पानी एक थाले से दूसरे थाले में चला जाता है, इस विधि को थाला। बलय विधि तो आपके सामने दिख रही है, इसी को अंगूठा विधि भी बोलते, क्या बोलते हैं, अंगूठा विधि भी बोलते। अब आगे अपन चलेंगे अधोपृष्ठीय। अधोपृष्ठीय की बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्या, अधोपृष्ठीय बहुत ही इंपोर्टेंट है, कैसी इंपोर्टेंट, आप देखिए। अधोपृष्ठीय सिंचाई का मतलब है कि आपको भूमि के अंदर ऐसी पाइपलाइनें बिछाना है कि पानी
दोगे वो पानी क्या है आपको धरातल पे नहीं दिखाएगा, अंदर ही अंदर क्या है जड़ों को पानी मिल जाएगा। सबसे पहली विधि है अधोपृष्ठीय की, क्या है छिद्र युक्त पाइप द्वारा। छिद्र ऐसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लास्टिक के, लोहे की, किसी भी के, सीमेंट के पाइप लोगे तो जमीन के अंदर क्या बिछा दो, क्या कर दोगे जमीन के अंदर बिछा दोगे और जमीन के उसमें क्या है बिछाओगे, उसमें कैसे पाइप होंगे छिद्र युक्त होंगे, कैसे छोटे छोटे उनमें छिद्र होंगे और छिद्रों के होंगे, जहां छिद्र होगा वहां पर हम क्या उसी लाइन के ऊपर एक पौधा लगा दें, क्या लगा दें पौधा लगा देंगे। पौधा लगाने से जब हम उस पाइप में क्या है प्रेशर से पानी छोड़ेंगे तो उन छिद्रों से क्या है पानी रिसने लगेगा, जब रिसेगा तो उस जमीन को क्या है नमी मिल जाए, और नमी मिलेगी तो पौधे को भी नमी मिल जाएगी, और नमी मिली तो पौधा आराम से क्या ग्रोथ कर पाएगा। अब इसको हम थोड़ा स्ट्रक्चर में बताएंगे, ठीक है। जैसे मान के चलो एक ये नाली है, ठीक है ना, इसके अंदर भूमि के अंदर हमने ये बिछा दी, ठीक है ना। अब ये यहीं पर क्या लगा दिया है, ये पूरी जमीन है, क्या है ये भूमि है, ये पाइपलाइन दिखाई नहीं दे रही है, अभी हम दिख रही स्ट्रक्चर में अच्छी बात है कि ये दिख नहीं रही है, ठीक है ना। यहीं पे क्या छोटे छोटे क्या कर दिए छिद्र कर दिए, क्या कर दिए छोटे छोटे छिद्र कर दिए, ठीक है ना। इन छिद्रों के आसपास क्या लगा दी हमने यहाँ पर प्लांट लगा दी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगा दी प्लांट। अब इनसे क्या है पानी रिसेगा तो इनकी जड़ों को क्या मिल जाएगा पानी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा इनकी जड़ों को पानी मिल जाएगा और ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये सिंचाई की कौन सी विधि है अधोपृष्ठीय की है छिद्र पाइपों द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी है छिद्र युक्त नालियों द्वारा, क्या है छिद्र युक्त नालियों द्वारा। अब देखो इसमें क्या होता है, आप ईंट पत्थर लोगे, क्या लोगे ईंट पत्थर लोगे और ईंट पत्थर को क्या है जमीन के अंदर बिछाओगे, उसके द्वारा क्या नाली बनाओगे, और नाली बना दोगे, नाली की बनाओगे उसमें फिर पानी छोड़ोगे और पानी क्या है उस नाली से रिसेगा और वही उसी रिसने वाली जगह पे क्या लगा दोगे प्लांट लगा दोगे, और प्लांट लगाओगे तो उससे क्या नमी मिल जाएगी और जिससे वो पौधा क्या अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। इसके बाद है मटका विधि, क्या है मटका विधि, ठीक है ना। ये कौन सी विधि है मटका विधि, ठीक है ना। अब मटका विधि आप समझ, किसी को बोलते घड़ा विधि बोलते, सभी लोग जानते हैं मटका, तो सभी ने देखा है, देखा है तो बोलो देखा हो तो ऐसे बोल दो सभी लोग कमेंट में, ठीक है ना, देखा हो तो, ठीक है ना। इसके बाद मटका विधि कैसी होती है आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ये हमारा क्या है घड़ा है, क्या है घड़ा है। अब इसमें यार हम तो यहाँ पर छिद्र भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी छिद्र कर सकते हैं, यहाँ पर भी छिद्र, यहाँ पर क्या किया हमने छोटे छोटे बारीक छिद्र कर। आपने कभी शंकर जी के मंडी के ऊपर क्या है कि घड़ा रखा देखा जिससे छोटे एक बारीक से बूंद टपकती रहती है पानी की, ठीक ना। वहां पर एक 3 फुट रखा रहेगा, शंकर जी की पिंडी होगी, पिंडी के ऊपर क्या है मटका रखा होगा, मटका से क्या होगा पानी छोटी छोटी बूंद के रूप में टपकता है, क्या रखते हैं टपकता है। इसी प्रकार इस मटके में क्या है हम छोटे छोटे छिद्र करते हैं और इस मटके को क्या जमीन के अंदर क्या है जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे गाड़ते हैं। अब ये क्या है जमीन है, अब जमीन में ये कितना हिस्सा है इतना मटके का गड़ा, और ये हिस्सा क्या है ऊपर जमीन के ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पर हमने इसमें छिद्र कर दिए छोटे छोटे, अब इस पे यहाँ से क्या कर दिया पानी भर दिया, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या भरा है छोटा छोटा क्या भरा है दिख रहा है, वो क्या है पानी है, क्या है पानी है। पानी से क्या पानी है अभी हमने यहाँ पर बताया कि छोटे छोटे क्या है छिद्र है, ठीक है ना, छिद्र है, इनसे क्या है पानी रिसेगा, क्या बूंद बूंद करके पानी रिसेगा, क्या है। अब जब बूंद बूंद करके पानी रिसेगा तो यहाँ पर क्या है इस जमीन में क्या नमी आएगी, नमी आएगी तो हम इस नमी की जगह पर इसकी पौधे की लगा दें, काय की जगह इस घड़े के चारों ओर क्या लगा देंगे हम प्लांट लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्लांट लगा देंगे, क्या लगा देंगे प्लांट, ठीक है ना, क्या लगा देंगे प्लांट। अब प्लांट लगा देंगे तो यहाँ पर हमारी फसल हो जाएगी, क्या हो जाएगी फसल, ठीक है। इससे हमें क्या बहुत ज्यादा क्या है पानी की बचत होगी। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम घड़े के चारों ओर क्या लगा देंगे
प्लांट लगा देंगे और प्लांट क्या है यहाँ पर उगने लगे। और इसका मुंह की वो जमीन से ऊपर क्यों रखते हैं, जब ये घड़ा क्या है रिस रिस कर क्या है इसका पानी खत्म हो जाएगा तो हम क्या है पानी इसमें दोबारा भर सके। ठीक है ना, आगे बात समझ सभी लोगों को, ठीक है ना। ये क्या थी मटका विधि, तो आप समझ गए ना। तो सभी क्या है सिंचाई की विधियां सिंपल है, आप सभी लोग समझ गए हो। इसको हम बहुत ही स्पीड से बहुत ही अच्छी तरीके से दोबारा रिपीट करेंगे। ये क्या है पृष्ठीय, मतलब भूमि के अंदर ऊपर क्या करना है सिंचाई करना है। यहाँ पर क्या है जमीन के अंदर ना आसमान में, ना आसमान में ना जमीन के अंदर, जमीन के ऊपर जो सिंचाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं पृष्ठीय से। इसके अधोपृष्ठीय, ना तो जमीन आसमान में न जमीन के फर्श पर, जमीन के अंदर सिंचाई करते हैं उसे क्या है अधोपृष्ठीय। ये फव्वारा सिंचाई क्या है, फव्वारा सिंचाई इसमें क्या है आसमान में सिंचाई है, पानी बरसाया जाता है। कहाँ फसल पे क्या है पानी बरसाया जाता है, फसल पे क्या बरसाया जाता है पानी, यूं यूं बरसेगा जैसे पानी बरसता है झिमझिम, उसे बोलते हैं फव्वारा। ठीक है ना। इसके बाद इस चिड़ियों के द्वारा किया ये बूंद बूंद कैसे, ना तो ये क्या है फव्वारे में होगी, ना पृष्ठीय होगी, और ना क्या जमीन के अंदर होगी। यहाँ पर क्या होगी पाइप बिछा दी है, कहाँ पर बिछा दिए जाएंगे पौधे के किनारे किनारे, वहां पर छोटे छोटे छिद्र होंगे, उसके बूंद बूंद करके क्या है पानी टपकेगा और प्लांट को पानी मिल जाएगा, इससे वो बढ़िया ग्रोथ करेगा। इसे बूंददार सिंचाई या क्या बोलते हैं टप गए, इसी को क्या है ड्रिप सिंचाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ड्रिप सिंचाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें पृष्ठीय की कितनी विधियां हैं, प्रवाह विधि, क्यारी विधि, नाली विधि, थाला विधि, बलय विधि। क्यारी में प्रवाह विधि मतलब खेत में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा और सीधा पानी दे देंगे। क्यारी विधि क्या है, यहाँ पे क्या है ढोरी बनाएंगे चारों साइड और एक साइड से पानी दे देंगे, उसे क्यारी विधि कहते हैं। नाली विधि है सीधी सीधी क्या है दो टाइप से लंबी लंबी क्या बनाएंगे हम ढोरी बनाएंगे और उसके बीच में पानी दे देंगे, उसे क्या है नाली विधि हुई। थाला विधि एक थाले से क्या है एक रिंग आकार की होती है, उससे एक थाले एक रिंग से दूसरी रिंग को जोड़ दिया जाता है, दूसरी रिंग को तीसरी रिंग से जोड़ दिया, उस रिंग के बीच में क्या है एक पौधा लगा दिया जाता है, प्लांट लगा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं थाला विधि। बलय विधि, बलय विधि एक सहायक नाली होती है, मुख्य नाली से क्या है सहायक नाली होगी, सहायक नाली के चारों ओर क्या होंगे एक छोटे छोटे क्या है बलय बना दिए जाते हैं और उनमें प्लांट लगा दिए हैं, और वहां से क्या है सहायक नाली से उस बलय को क्या पानी मिल जाता है और पौधे को पानी मिल जाता है, जिससे क्या है अब इसके अधोपृष्ठीय के छिद्र इसमें क्या है जमीन के अंदर पाइप बिछा दिया, पाइपों में क्या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है ना, उससे पानी रिसता है प्लांट को मिल जाता है। छिद्र युक्त नालियां विधि, इसमें क्या है छिद्र नालियां काय से बनाई जाती हैं, पत्थर ईंट से बनाई जाती है। इसके बाद मटकी विधि, मटके में क्या है जमीन के अंदर मटका गाड़ दिया जाता है, मटका गाड़ दिया जाता है और उसमें क्या है सिंचाई कर दी जाती है। क्या मटके से पानी रिसेगा और मटके की चारों ओर क्या प्लांट लगा दी जाएंगे, प्लांट लगा दिए जाएंगे और क्या है पानी जो रिसेगा उन प्लांटों को क्या पानी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है घड़ी का क्या है हिस्सा ऊपर निकला है, जिससे घड़ी का पानी खाली होगा रिस का तो उसमें दोबारा पानी भर सके। तो आगे सभी को बात समझ में। थैंक यू दोस्तों। अब इसके बाद हम कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे आपके साथ, ठीक है ना। इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर को बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप लोग इस वीडियो को जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो अवश्य भेजें, सेंड कर दें, ठीक है, शेयर कर दें, उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको सारे वीडियो आपको तुरंत हर नोटिफिकेशन आप लोग पहुंच जाए, तुरंत वीडियो अपलोड हो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो ये करना ना भूलें, ठीक है ना।